हाय एंड वेलकम टू दी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होती है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि इससे रिलेटेड और प्रीवियसली जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने जाना था कि कोवेरिएंस और इसी तरह से कोरिलेशन क्या है। फिर हमने कोरिलेशन की टाइप्स भी देखी थी, जिसमें हमने पियर्सन एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन जाना था। फिर हमने उसको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके भी देखा था कि एक्चुअली कोरिलेशन एंड को वेरिएंस में क्या फ़र्क है और जो दो टाइप्स हैं इसके अलग अलग उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो उसके बेस पर हम अब कोवेरिएंस मैट्रिक्स को डिस्कस करने लगे। लिहाजा ये तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाहद हुसैन सी एस सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं। विद ईज़ इन तमाम को वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स है क्या और ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग कि द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स where the diagonal element represent the variance and the off diagonal element represent the covariance, which mean जब भी हम किसी मैट्रिक्स का कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे या बनाएंगे तो वो हमेशा किस फॉर्म पे होगा, स्क्वायर फॉर्म पर होगा, जिसका जो डायगोनल होगा वो होगा वेरिएंस तमाम वैल्यूज़ का और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा वो कोवेरिएंस होगा। वेरिएंस एंड कोवेरिएंस क्या है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेपरेट सेशन में। सो द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब यानी किसी का भी कोवेरिएंस निकाला जाएगा तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ये हम जान चुके हैं। अ पॉजिटिव कोवेरिएंस इंडिकेट दैट द टू वेरिएबल्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप वेयर द नेगेटिव कोवेरिएंस शो दैट दे हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप। इफ टू एलिमेंट डोंट वेरी टुगेदर देन दे विल डिस्प्ले अ जीरो कोवेरिएंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोवेरिएंस। बट इस मैट्रिक्स को बनाने का हमें फ़ायदा क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स को कोवेरिएंस मैट्रिक्स में बना क्यों रहे हैं। सो द इसका आंसर ये है, द कोवेरिएंस मैट्रिक्स प्रोवाइड अ यूजफुल टूल for separating the structured relationship in a matrix of a random variable। यानी जो आपके पास रैंडम वेरिएबल का मैट्रिक्स बना हुआ है उसमें आप स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप देखना चाहते हैं जो यूजफुल टूल के साथ सेपरेट कर रहा है उन चीज़ों को। दिस कैन बी यूज टू decorrelate वेरिएबल और अप्लाइड एज अ ट्रांसफॉर्म टू अ other variable, and it is a key element used in a principal component analysis data reduction method और the PCA, जिसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को, अपने एट्रीब्यूट को श्रिंक कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। और बेसिक जो इसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी एक टाइप से किसी दूसरे टाइप्स में जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं अपने डेटा को या मैट्रिक्स को, तो उसके लिए हमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन समझ लिया, यूजेज हमने जान लिया। अब देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का कोवेरिएंस किस तरह से प्लॉट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस मैट्रिक्स को देखूं तो इस वक्त इस मैट्रिक्स में 4 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। तो जो इसमें कॉलम की क्वांटिटी होगी वो आपके यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की क्वांटिटी होगी, यानी यहाँ पर कॉलम की क्वांटिटी 3 है। तो जब मैं 3 वाइज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उसमें 3 रॉज होना चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 3/2 होता तो ये मैट्रिक्स जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है वो 2/2 का होता। तो हमने डेफिनेशन पे देखा है कि जो कोवेरिएंस होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब जब हम इसे प्लॉट कर रहे होते हैं डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, जैसे ये 2/2 का एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स है और ये 3/3 का स्क्वायर कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो डायगोनल इसके वेरिएंस होंगे जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, और ऑफ डायगोनल हमें कोवेरिएंस दिख रहा है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू हो रही है। डायगोनल वेरिएंस है और जितने भी अदर हैं वो कोवेरिएंस है। यानी अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो मैं इस वेरिएंस की जगह, जो डायगोनल मौजूद था, मैं इसकी जगह कह सकता हूँ कि ये कोवेरिएंस ही है एक्चुअली एक्स एन एक्स बाय इटसेल्फ का, और ये कोवेरिएंस ही है एक्चुअली वाई इटसेल्फ वाई का। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ इसे कह सकता हूँ कि ये एक्स एन ए या ए खुद ही होगा, जो भी वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर अगर एक्स है तो मैं एक्स एक्स ए कह सकता हूँ, या वाई वाई और जेड एंड जेड ऑफ कोवेरिएंस कह सकता हूँ। बाकी कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है एक्स एंड वाई के लिए वो वैसे ही अप्लाई होगा जो हम प्रीवियस सेशंस पे ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर हमने कोवेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे देखा हुआ है कि समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़
जो है x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, यानी मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। ये फार्मूला उस पर अप्लाई होगा और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स बनता जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक्सेल में, और बाय यूजिंग एक्सेल हम कोवेरियंस एक मैट्रिक्स निकालते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कोवेरियंस मैट्रिक्स किस तरह से प्लॉट होकर हमें दिख रहा होता है। तो बैक टू द एक्सेल। तो उसी एक्सेल की फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ जिसमें हर तरह की हमने एग्जांपल्स की हुई हैं। तो एक शीट मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। 1 3 -1 1 0 1 वैल्यूज़ आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। तो मैंने इन दोनों एट्रीब्यूट्स को एज अ सैम्पल यूज़ करते हुए सबसे पहले इसका वेरिएंस यूज़ किया है, मालूम किया है। वेरिएंस का फॉर्मूला जो भी होता है हमने वहाँ पर जो पढ़ रखा है उसी को मैं एक्सेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो VAR.P का मतलब है वेरिएंस बाय यूजिंग अ पॉपुलेशन। A2 से A4 तक का निकालो, तो वो हमें पता चला कि ये 2.667 है। जबकि यही चीज़ मैंने ऑरेंज के लिए निकाली तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 0.666। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली इस डेटा को प्लॉट करूं जो एप्पल एंड ऑरेंज के हैं, वेरिएंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हमें ग्राफ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ वेक्टर के फॉर्म पर कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो 3 वैक्टर्स यहाँ पर प्लॉट होकर हमें दिख रहा है। अब हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाना था। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स प्लॉट होता है वो इस तरह से होता है कि मैं कोवेरियंस ए का निकालूं या वेरियंस ऑफ ए, बात वही है, और कोवेरियंस बी का निकालूं या VAR का निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं कोवेरियंस BA का निकाल रहा हूं या AB का निकाल रहा हूं, क्या ये दोनों सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। आप कोवेरियंस A का B के साथ निकालें या B का A के साथ निकालें, ये दोनों ही सेम रिजल्ट आपको देगा। तो इस बिहाफ पर हम एक एक का कोवेरियंस यहाँ पे निकालते हैं। तो मैंने सबसे पहले AA को यहाँ पे यूज़ किया। तो एक्सेल का जो फॉर्मूला होगा covariance.p, इसका मतलब है कोवेरियंस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ पॉपुलेशन के लिए, A को A के ही साथ। तो जो A को A के साथ यूज़ करने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर आंसर फॉर्म प्लॉट हो रहा है वो वही हो रहा है जो वेरिएंस ऑफ A है। जो हम देख चुके हैं कि मैं कोवेरियंस की जगह जो है वेरिएंस ऑफ ए भी लिख सकता हूं, तो सेम वैल्यू आ रही है। डायगोनल अगर आप देखें तो बी यानी वेरिएंस ऑफ बी है। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की है। बी को एक दफ़ा लिया और कॉमा करने के बाद दूसरी दफ़ा बी ले रहा हूँ, क्योंकि जो कोवेरियंस है वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान निकाली जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर हटाया तो दिखा आ रहा है एरे 1 कॉमा एरे 2। तो एरे 1 एक दफ़ा सेलेक्ट किया कॉमा, और दोबारा इन्हीं वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया ताकि दोनों पे सिलेक्शन हो। फिर तीसरी बी ऑफ ए था। बी ऑफ ए में भी हमने यही किया कि पहले बी की वैल्यू लिखी और फिर ए की वैल्यू लिखी है, और ए बी के अंदर भी हमने यही किया, तो दोनों में रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो सिर्फ ए की वैल्यू 2.6666 समथिंग 7 आई है, बाकी तीनों की वेरिएंस की वैल्यू 0.6667 आ रही है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने ए बी यानी अपने एप्पल और ऑरेंज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस ए का से मुराद एप्पल और ऑरेंज है। इस बेस पर कोवेरियंस मैट्रिक्स यहाँ पर प्लॉट हो चुका है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी है, जबकि ये कोवेरियंस ऑफ ए बी एंड ये बी ए है। तो इस तरह से हमने एक्सेल को यूज़ करते हुए यहाँ पर कोवेरियंस मैट्रिक्स प्लॉट किया, जो इन फ्यूचर किसी भी डेटा को जब मैट्रिक्स में आप प्लॉट कर लेते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होता है। स्पेशली जब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज़ करते हुए अपने डेटा को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं या उसकी डायमेंशन को कम करना चाह रहे होते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।